डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैंने आपके लिए लाई है। मिस्टर मैथ्यू नाम का एक बेहद ही धार्मिक इंसान रहा करता था। मैथ्यू ईश्वर पर भरोसा रखता था, ईश्वर को प्यार भी करता था, कलीसिया के सभी कामों में सबसे आगे रहा करता था। मैथ्यू एक बेहद ही सफल व्यापारी भी था। उसने काफ़ी पैसे कमाए, काफ़ी नाम कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर समाया रहता था। वो सोचता था कि मरने के बाद क्या मैं ईश्वर का चेहरा देख पाऊंगा, क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? और यही चिंता उसके मन में हमेशा सताया करती थी। एक दिन बड़ी चिंतित होकर वो चर्च में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो ईश्वर से वो कहने लगा, हे प्रभु, तू मुझे एक चिन्ह दे दे ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं किस तरह स्वर्ग जाने की तैयारी करूँ। उसी समय ईश्वर ने उसे एक संदेश दिया। प्रभु ने उसे एक संदेश दिया और संदेश के अनुसार प्रभु ने उससे कहा कि मेरे बेटे मैथ्यू, यदि तू सचमुच मुझे देखना चाहता है, सचमुच स्वर्ग जाना चाहता है, तो तुम्हें अपनी आँखों को शुद्ध करना होगा, अपनी आँखों को पवित्र करना होगा। जिन आँखों से तू मुझे देखेगा वह पवित्र होनी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ये सुनकर मैथ्यू बेहद खुश हुआ और वो सोचने लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, मैं अपनी आँखों की बहुत अच्छी से देखभाल करूँगा। ऐसा कहकर उसने जीवन बिताया। करीब 40 और 45 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हो गई। वह मरने के बाद स्वर्ग की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें ही नहीं हैं। वो घबरा गया और सोचने लगा कि अरे मेरी आंखें ही नहीं हैं तो मैं ईश्वर को देखूंगा कैसे। उसने देखा नज़दीक में एक स्वर्गदूत खड़ा था। उस स्वर्गदूत के नज़दीक जाकर उसने रो रो कर कहा, हे स्वर्गदूत, मेरी मदद कर। ईश्वर ने कहा था कि मैं अपनी आँखों से ईश्वर को देखूंगा, अब तो मेरी आँखें ही नहीं रही, मैं क्या करूं? स्वर्गदूत ने हंसकर कहा, हे मेरे भाई, यहाँ आँखों की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ तो साफ दिल और साफ आत्मा की ज़रूरत होती है। और ऐसा कह के वो मैथ्यू के नज़दीक आया। उसने मैथ्यू का दिल निकाला और उसे उसकी आँखों में लगा दिया। मैथ्यू देखने लगा, देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा और वो और भी घबरा गया और उसने स्वर्गदूत से कहा, हे स्वर्गदूत, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्वर्गदूत ने फिर से हंसकर कहा, हे मेरे भाई, क्या ईश्वर ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम्हें अपनी आँखों को शुद्ध रखना है, तभी तुम ईश्वर को देख पाओगे? ऐसा कहकर मैथ्यू उदास हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल यही बात इब्रानियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 14 में हमें बताई गई है। ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है, पवित्रता की साधना करो, पवित्रता की साधना करो, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। बिना पवित्रता के कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल यही बात प्रभु यीशु भी कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय शुद्ध है, निष्कलंक है, वे ही प्रभु के दर्शन करेंगे। ऐसा वो कहता है। एक छोटी सी घटना जो हमें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में सुनने को मिलती है। आप जानते हैं, मूसा पर्वत की ओर चढ़ा। पर्वत के ऊपर चढ़ने के बाद उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन वह झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। देखने के लिए कि आखिर क्या माजरा है, वो उसके नज़दीक गया कि अचानक झाड़ी में से आवाज़ आई, मूसा मूसा। ईश्वर की आवाज़ थी, मूसा मूसा, जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो पवित्र है, अपनी जूता निकाल कर फेंक दो और तब मेरे पास आओ। मेरे दोस्तों, आप बताइए ना, क्या
ईश्वर मूसा के जूते से डरता था? ईश्वर क्या मूसा के जूते में लगे गंदगी से डरता था? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर किसी से नहीं डरता, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता के सामने कोई गंदगी रह ही नहीं सकती। यह असंभव है। अपवित्रता उसकी उपस्थिति में, उसके सानिध्य में रह ही नहीं सकती। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में ये प्लेट है और इसमें कुछ गंदगी है या धूल है, और मेरे दूसरे हाथ में पाप है जिसे मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन लिख कर दिखा सकता हूँ। ये दोनों गंदगियाँ हैं। आप बताइए, इन दोनों गंदगियों में से सबसे खतरनाक गंदगी कौन सी है? आप मानेंगे, मुझसे मानेंगे और कहेंगे, फादर जी सचमुच यह पाप सबसे बुरी और खतरनाक गंदगी है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर आप ही बताइए, ईश्वर को मूसा के जूते की गंदगी से नफरत थी, उसे उससे ऐतराज था, तो क्या ईश्वर को इस गंदगी से ऐतराज नहीं होगा? ईश्वर को सचमुच कहे तो इसी गंदगी से ऐतराज है। और यही बात है मेरे दोस्तों। आज जानते हैं कौन सा दिन है? आज हम कैथोलिक लोग सारे मृतक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं 2 नवंबर के दिन। और इस दिन हम उनके लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? यही कारण है। कैथोलिक धर्म भाई बहन स्वर्ग में विश्वास करते हैं, नरक में विश्वास करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे स्थान में भी विश्वास करते हैं जिसे हम कहते हैं शोधक अग्नि। शोधक अग्नि का अर्थ होता है वह अग्नि जो शुद्ध करे। आपको क्या लगता है कि ईश्वर इतना कठोर दिल है कि यदि मैं स्वर्ग के लायक होने के बावजूद भी वो मुझे ठुकरा देगा क्योंकि मेरा दिल गंदा है, क्योंकि मेरा दिल अशुद्ध है? बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर यदि दयालु है, ईश्वर यदि प्रेमी है, तो वो ज़रूर मुझे स्वीकार करेगा, लेकिन स्वीकार करने के पहले वो इसका प्रबंध ज़रूर करेगा कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, मेरी आत्मा निर्मल हो जाए, कोमल हो जाए, साफ हो जाए। और इसीलिए उसने एक ऐसा प्रबंध किया, जैसे कि हम विश्वास करते हैं शोधक अग्नि एक ऐसा स्थान है जहाँ से हर आत्मा को गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए और वो ईश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में जाकर खड़े रह सके। मेरे दोस्तों, शाहजहां ने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि उसके लिए एक खूबसूरत महल तैयार किया जिसे हम ताजमहल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए ताजमहल से भी खूबसूरत एक महल बनाया है? वचन के अनुसार वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए इस निवास स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं लौट कर आऊँगा और तुम्हें भी वहाँ ले जाऊँगा। क्यों? प्रभु कहता है, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ईश्वर ने जो निवास स्थान मेरे लिए बनाया है वो हमारे इस ताजमहल से भी बेहद सुंदर है, और उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इतना सुंदर महल का निर्माण उसने मेरे लिए किया। मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए स्वर्गीय ताजमहल बनाया है। जी हाँ, और यही विश्वास के साथ में आज हम सभी मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी पापमय स्थिति में गुजर गए, मर गए, या जिन्होंने अपने जीवन का कुछ भी केयर नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी होता है ताकि वो इस योग्य बन जाएं कि ईश्वर की उपस्थिति में जा सके। सबों को जय शिव।